एवरीवन। सो अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है या फिर बर्बाद करना है, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। बट मेरे केस में एकदम उल्टा है, मेरे पास बर्बाद करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं और मेरे फादर रहते हैं अभी घर पे और मम्मी गई हुई है घर। तो मुझे सारे काम करने होते हैं और मैं अगर एक संडे मिस कर दूँ ना तो पूरे वीक मेरे काम पाइल अप रहते हैं। तो मेरे पास बर्बाद करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं संडे की शुरुआत करती हूँ एकदम बढ़िया सी, एकदम मस्त वाली चंपी करके। और मैं चंपी करने के बाद मैं ऐसी रेडी होती हूँ ना पूरे दिन को पूरा सेटल डाउन करने के लिए। तो उठते के साथ ही मैं हेयर चंपी कर लेती हूँ या फिर रात में ही कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बट इस बार मैं रात में की नहीं, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, रात में करने से अब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो मैं इसलिए अब सुबह ही ऑयलिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे ऑयलिंग करने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े धोए, पूरी जितनी भी बेडशीट थी, पिलो कवर थे। वैसे ना मेरी हैबिचुअल भी है कि हर वीक मैं बेडशीट और पिलो कवर चेंज करती रहती हूँ। इस वजह से मैंने सारे कपड़े वगैरह धोए, सारे कपड़े सुखा दिए। और इस वक्त 11 बज रहे थे और धूप तो इतनी तेज़ थी कि लग रहा था कि पूरा छिल जाएगा शरीर ही। बहुत गर्मी हो रही थी, इतने में ही मुझे पसीना पसीना हो गया था। बट फाइनली मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। कुछ उस छत में सूख रहे हैं, कुछ इस छत में। यहाँ पे मैंने सारे बेडशीट, पिलो कवर, सारी चीज़ें सुखाई हैं मैंने। एक तरह से कह सकते हैं कि संडे एक वॉशिंग डे है, जिसमें, और मुझे लगता है ना बैचलर्स लाइफ में संडे सबके लिए वॉशिंग डे होता है, जिसमें वो सारे कपड़े, पूरे वीक के कपड़े वो धोते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी डेली डेली अपना कपड़ा धोता होगा सिवाय मम्मी लोगों को छोड़ के। फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह करने के लिए मैं बैठ गई, क्योंकि इस वक्त कुछ 11 वगैरह या 12 बज गए थे। मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना मैं 9 या 10 बजे तक नाश्ता कर लेती हूँ। बट यहाँ पे मैं काम कर रही थी, फिर मैंने बीच में नाश्ता वास्ता बनाया, फिर पापा भी इन्वॉल्व थे नाश्ता बनाने में। तो यहाँ पे बनी है नमकीन सेवई। मुझे ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैं रोज़ नॉर्मल रोटी सब्जी खाती हूँ, बट आज सेवई बनी थी। फिर यहाँ पे मैंने किया कुछ स्किन केयर। वैसे मुझे स्किन केयर करने में इतना मज़ा आता नहीं है, मैं कुछ हल्का फुल्का लगाना पसंद करती हूँ। क्योंकि स्किन केयर में क्या होता है, अगर मैं कोई पैक लगा देती हूँ तो 15-20 मिनट के लिए मेरे मुंह वगैरह सब टाइट हो जाते हैं, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है और मुझे खुजली भी होती है थोड़ी सी। फिर भी आज मैंने सोचा कि थोड़ा टैनिंग वैनिंग पे काम किया जाए, गर्मियाँ आ गई हैं। तो यहाँ मैंने पहले हल्दी को अच्छे तरीके से रोस्ट किया जब तक ये ब्राउनिश ना हो जाए। इससे क्या होता है कि शायद इसके कलर भी चले जाते हैं, ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। फिर इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड की और गुलाब जल। वैसे मैं घर पे रहती हूँ तो ऐसे टैनिंग का कोई लोचा तो है नहीं, बट स्टिल मैंने सोचा कि स्किन केयर करते रहना चाहिए, आखिर स्किन मेरी ही है। तो यहाँ पे मैं स्मेल करके चेक कर रही थी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी वो हल्दी को रोस्ट करने के बाद। फिर मैंने पूरे फेस में लगाया, पूरी गर्दन में लगाई अच्छे तरीके से। और ये तो है कि हल्दी और मुल्तानी मिट्टी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। स्पेशली मेरे फेस में कॉफ़ी भी बहुत अच्छा वर्क करता है, मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम लगाती रहती हूँ ताकि मेरी स्किन बेहतर रहे कंटिन्यूसली। और हाँ, मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा आइज़ अवॉइड कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने आइज़ में भी लगा दिया, पूरे मुंह में लगा लिया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। 15 मिनट बाद स्किन इतनी टाइट हो गई थी, मैंने ज़्यादा वेट ही नहीं किया उस सूखने का, मैं तुरंत लग गई धोने में। क्यों, और यहाँ पे मैं नहाते वक्त भी धो सकती थी, पर मैंने सोचा कि पूरा शरीर हल्दी हल्दी ना हो जाए, इसलिए पहले मैंने फेस वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। फिर मैं उसके बाद नहाने गई। फाइनली नहाने के बाद छोटा सा स्किन केयर। वैसे मैं कुछ खास घर पे मैं स्किन केयर करती नहीं हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल से प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मैं सबसे पहले मैंने अपने आप को टोनर से अच्छे तरीके से टोन किया फेस को। फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ अरोमा मैजिक का, वो मेरे स्किन पे भी बढ़िया काम करता है। बहुत टाइम हो गया मुझे सेम मॉइस्चराइज़र लगाए हुए, बट मैंने सोचा है कि थोड़े टाइम के बाद मैं चेंज करूं, क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ सेम मॉइस्चराइज़र लगा लगा के। देखती हूँ और कोई अच्छा सा कंफर्टेबल प्रोडक्ट खोजती हूँ मैं। फिर मैंने लिप बाम लगाया। लिप बाम इज़ मस्ट, गर्मी हो या सर्दी, लिप बाम तो बड़ा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किया हुआ था, तो अच्छे तरीके से उसको सुखाया। फाइनली बाल वाल अच्छे तरीके से धुल गए थे आज वैसे। और बालकनी देखो, इतनी धूप थी, वैसे ये एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा चमक रहा है, बट गर्मी तो बहुत हो गई थी और मुझे 1-2 बज गए थे नहाते नहाते, लेट हो गई थी।
फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे घर में एक सोफ़ा है जिस पे कपड़े मैंने स्टोर किए ही जा रही हूँ और ये हालत है कि वो एकदम पहाड़ बन चुके हैं। फिर मैंने सोचा कि आज इसको सॉर्ट आउट किया ही जाए। ये एक्चुअली सारे ठंडियों के कपड़े हैं, ये जनरली बक्से में रखा जाते हैं, बट हमें और मेरे फादर को दोनों को ही टाइम ही नहीं मिल रहा है कि एक दिन समय निकाल के बक्सा को निकाल के सारे कपड़े रख दिए जाएँ। और आज मैंने फाइनली इसको सारे मोड़ मार के रखे। वैसे ये सबके घर में होता होगा कि एक चेयर या एक सोफ़ा जिसमें बैठने का काम होता ही नहीं है, इन कपड़ों को सँभालने का ही काम होता है जो घर में इतर-पितर पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे सर्दियों के कपड़े पड़े हुए थे तो सबको फ़ोल्ड किया। वैसे मैं बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़र हूँ, अगर मेरे को कोई बोल दिया, मुझे सच में कपड़े फ़ोल्ड करना और अपनी अलमारी सेट करना, मेकअप सेट करना, मुझे ऑर्गेनाइज़िंग करना सच में बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ही एन्जॉय करती हूँ, पता नहीं क्यों। फिर इतनी देर में मैं खा पी के सो जाती हूँ। ये शाम का टाइम है जिसमें सनसेट हो रहा था, ये 5 या 6 बज रहे थे। मैं दोपहर को खा पी के सो गई थी क्योंकि मेरा हो गया था, मेरे को लगा कि नींद कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मैं लेट में सोई और जल्दी उठ गई थी शायद। हाँ, तो मैं दोपहर में खाना वाना खा के मैं सो गई थी, रिलैक्स कर रही थी। हम और मेरे पापा दोनों ही दोपहर में सो गए थे एक्चुअली। फिर इस बीच में हमने चाय वाय भी पी, पापा मार्केट गए। वैसे मेरा बहुत टाइम से मन था पनीर वनीर खाने का। एक्चुअली मैं रिसेंटली उड़ीसा होकर आई थी और मैंने इतना ऑयली खा लिया था ना, मैंने हाथ जोड़ लिया था कि अब मैं कोई स्पाइसी ऑयली खाना नहीं खाऊंगी, एकदम सिंपल खाऊंगी। मैं हो जाती हूँ ऐसे, अगर मैं थोड़े टाइम के लिए अगर कुछ ऑयली और ऐसा कुछ खा लूँ ना तो मेरा मन भर जाता है। बट फाइनली बहुत दिन के बाद मेरे को क्रेविंग हो रही थी कुछ मसालेदार खाने की और स्पेशली मुझे पनीर बहुत पसंद है। तो मैंने आज पापा से बोला कि पनीर ला दिया जाए, संडे भी है, थोड़ा मौका है, अच्छा अच्छा खाया जाए। तो यहाँ पे मैं पनीर बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्याज व्याज को अच्छे तरीके से रोस्ट कर दिया और टमाटर को भी, तो सबका पेस्ट बना के यहाँ पे वही सेम पैन में मैंने ऑयल डाला, उसमें तेज पत्ता, जीरा और पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से रोस्ट कर दिया। वैसे ये मसाला ऑलरेडी रोस्टेड है तो हमें इतना ज़्यादा रोस्ट करना नहीं पड़ता है, थोड़े में ही ये हो जाता है। फिर यहाँ पे मेरा काम चल रहा था और भाई साहब बहुत गर्मी है, मतलब इतने दिन में मैं पसीना पसीना हो गई थी। अभी तो सिर्फ मार्च का मंथ है, पता नहीं आगे क्या होगा। खैर यहाँ पे मैंने बेस को और गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने बेसन लिया, दही लिया, किचन किंग मसाला डाली, फिर नमक और हल्दी मिक्स करके अच्छे तरीके से पेस्ट बनाया और उस मसाले के साथ मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे जब दही डालते हैं ना तो जो गैस का फ्लेम है वो पूरा फ्लेम है वो कम कर दिया जाता है, पूरा लो, जिससे कि दही फटे ना। फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से फेंटने के बाद जिसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने मटर डाला, पनीर डाला और अच्छी तरीके से रोस्ट किया। फिर इसमें पानी ऐड की, जब अच्छी तरीके से बॉईल हो गया लास्ट मैंने धनिया डाला। अब यहाँ पे पनीर तो बन गई, सब्ज़ी तो बन गई, यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी। वैसे पहले सोचा मैंने पूड़ी बनाने का, बट मैंने सोचा भाई इतनी गर्मी में मुझे इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए, मैं चुपचाप रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ मस्त मैंने रोटियाँ सेकी। ये हो रहा है हमारा डिनर यहाँ पे। वैसे डिनर के टाइम कुछ ना कुछ टीवी में चलता रहता है, तो यहाँ पे हम और पापा कुछ इलेक्शन का ही देख रहे थे, टीवी में चल रहा था। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लल्लन टॉप ही चल रहा होता है। तो यहाँ पे मस्त हमने डिनर की और पनीर बहुत बढ़िया बना था। मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है मुझे पनीर खाए हुए भी, तो उस वजह से मैंने बहुत मेहनत भी की है, थोड़ा सा मैंने टाइम लेके बनाया है, तो बढ़िया बनी थी, एकदम टेस्टी, एकदम फील हो रहा था ढाबे वाला। बस मैंने एक गलती कर दी थी कि थोड़ा पानी मैंने ज़्यादा कर दिया था, पानी ज़्यादा करना नहीं था, थोड़ा और गाढ़ा होता तो मज़ा आ जाता। फिर यहाँ पे डिनर विनर करने के बाद बर्तन वर्तन, यहाँ पे मैं मूवी देख रही थी। नेटफ्लिक्स में नई मूवी आई है मर्डर मुबारक, ठीक ठाक मूवी है, इतनी मुझे खास लगी नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।